ये कहानी है उड़ीसा के गांव के एक भक्त की, जहाँ पे मध्यम वर्ग का एक आदमी रहता था और बड़ी निष्ठा थी उसको अपने प्रभु जगन्नाथ पे। बड़ी भक्ति किया करता था वो जगन्नाथ को और बुलाता था क्या, कालिया सांतो, क्योंकि उड़ीसा में ज्यादातर लोग जगन्नाथ भगवान को, उनका रंग काला है, इसीलिए कालिया सांतो के नाम से पुकारते हैं। तो वो मध्यम वर्ग का आदमी था, मिडिल क्लास फैमिली का। तो जितना भी छोटा मोटा उससे बन पाता था, जब भी उसे कुछ सेविंग का मौका मिलता तो वो सुंदर सा चीज लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाता था। तो उसका शादी हुआ, उनके बच्चे हुए और उनकी बेटी जब 18 साल की हो गई और उसका शादी तय हुआ, तब वो भक्त ने सोचा कि अब ये जो मेरी बेटी है ये तो मेरी नहीं है, इसको तो मैं पहले ही प्रभु के चरणों में सौंप चुका हूँ, क्योंकि वो अपना हर कार्य, हर अचीवमेंट, हर सुख दुख, हर चीज अपने प्रभु को समर्पण करता था। तो जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तब उन्होंने अपनी बेटी को भी प्रभु के चरणों में सौंप दिया था और कहा था कि ये मेरी नहीं, ये तो तेरी बेटी है, इसका ख्याल सिर्फ मैं रख रहा हूँ। तो जब उस बेटी की शादी तय हुई तब उसका न्योता लेके वो सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर पुरी में पहुंचे और जाके भगवान जगन्नाथ को अपना इनविटेशन कार्ड दिया अपनी बेटी का न्योता का। तो और कहा कि हे प्रभु, आज तो तेरी बेटी की शादी है, तो सबसे पहला न्योता तो तेरा ही बनता है। तो अब उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, जो इनविटेशन, पहला इनविटेशन कार्ड था, वो अपने प्रभु को दिया। तो जब वो लौट के आए अपने घर जगन्नाथपुरी से भगवान को न्योता देके, तो उन्होंने पत्नी को सुनाया कि कैसे वो जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, प्रभु को न्योता दिया और उन्हें कितनी उत्सुकता हो रही है अब। और तब पत्नी ने उनसे कहा कि आज मतलब क्या बोलते हैं, लड़के वालों का यानी कि दूल्हे के घर से फोन आया था कि उनको 40,000 रुपए, क्या बोलते हैं, जो शादी के खर्चे में लड़की वाले उठाते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए का मांग रखा है। पत्नी घबराई हुई बोली, लेकिन वो भक्त ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये सब तो चलता रहता है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने बचपन से ही संजो के रख दिए थे। और उसने 40,000 रुपए निकाल के पत्नी के हाथ में थमा दिया और पत्नी बड़ा खुश हो गई कि चलो अब शादी एकदम ठीक ठाक से खुशी खुशी हो जाएगा। लेकिन ऐसी लीला हो भगवान की, जिसमें भगवान खुद एहसास दिलाए कि वो आपके साथ है, तभी तो भक्त कहलाएंगे ना। शादी को बस एक ही दिन बचा था, लड़के वालों के घर से संदेश आया। उस समय फोन वगैरह तो था नहीं, तो एक गांव से दूसरे गांव किसी क्या बोलते हैं, मैसेंजर के हाथ में ही मैसेज देना पड़ता था। तो लड़के वालों के गांव से एक बंदा आया और उसने लड़की वाले के घर पे जाके उनकी पत्नी से कहा, यानी कि उस भक्त की पत्नी से कहा। तब उस आदमी ने उस भक्त की पत्नी से कहा कि लड़के वालों के ओर से कहा गया है कि 20,000 रुपए और चाहिए शादी का खर्चा के लिए। तब पत्नी बहुत घबरा गई, बोली कि 40,000 रुपए तो बचपन से जमा किया था, तभी जाके अभी संभव हो पाया है, अभी अचानक से एक दिन में 20,000 रुपए कहाँ लाएंगे उनका पति। तो पति जैसे ही वापस शाम को घर लौटा, शादी की तैयारी करके, खरीदारी करके, जब उन्होंने भी ये बात सुना तब वो थोड़ा घबरा गए कि अचानक एक दिन में 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि जब कल लड़के वाले आएंगे तो मैं उनसे क्षमा याचना करके, उनसे विनती करके बोल दूंगा कि कम से कम शादी हो जाने दीजिए, मैं 20,000 रुपए दे दूंगा आए वक्त में। और तभी दरवाजे के पीछे उनकी बेटी ये सब सुन रही थी और माँ बाप का टेंशन देख के वो सीधा पहुंची प्रभु जगन्नाथ के पास, यानी कि अपने घर के मंदिर में जिस जगन्नाथ को वो पूजा करते थे। तो जाके बोली कि हे प्रभु, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि मैं तेरी बेटी हूँ, तो अगर मैं तेरी बेटी हूँ तो क्या मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी और माताजी को चिंता करना चाहिए? तो तू किस लिए बैठा है यहाँ पे? प्रभु ने
जैसे ही उस बिटिया रानी की बात सुनी तो प्रभु ने कुछ ऐसी लीला की, आइए मैं आपको बताती। तो जब नेक्स्ट डे शादी का मंडप तैयार हो गया और दूल्हा बारात में आया और बारात में से कुछ लोग आके जब लड़की के पिताजी को बोले कि 20,000 रुपए कहाँ हैं, और लड़की के पिताजी ने कहा कि देखिए मैंने तो संदेश भिजवाया था कि 20,000 रुपए अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़े दिन में वो 20,000 रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन अभी शादी निपट जाने दीजिए खुशी खुशी, नहीं तो बेटी के मन में क्या असर होगा और फिर पूरे गांव में हमारी हंसी उड़ेगी, मेरी बेटी से फिर कौन ब्याहेगा। तब लड़के वालों की ओर से जो संदेश लेके आया था उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तब वहीं पे उनकी बेटी जब ये सब कुछ सुन रही थी, उन्होंने अपने पिताजी को बुलाया। जब उनके पिताजी अपनी बेटी के पास गए और वो समझाने लगे अपनी बेटी को कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी शादी होगी, तू ये सब सुन के घबरा मत, तेरा बाप अभी है। तो उनकी बेटी ने कहा हाँ मुझे तो पता है, मेरे पिताजी हैं और वो 20,000 रुपए मुझे दे के गए हैं क्योंकि शादी में चाहिए। तब वो भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रही है, कहीं इस सदमे पे पागल तो नहीं हो गई है। जब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और ये सब कुछ अपनी पत्नी से कहा और उन दोनों ने अपनी बेटी के पास जाके पूरा मतलब क्या मैटर को डिस्क्लोज किया, यानी कि जानने का कोशिश किया, तब उनकी बेटी ने बताया कि कल 2 चाचा आए थे बाहर के गांव से कल रात में। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे 20,000 रुपए उधार लिए थे कुछ साल पहले और वो लौटा नहीं पा रहे थे, तो अभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की शादी है, यानी कि मेरी शादी है, तो इसीलिए वो रात में आए हैं वो 20,000 रुपए देने के लिए। क्योंकि आप दोनों थके हार के सो रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ में 20,000 रुपए दिया और वो मुझे बोले कि तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो और मुझे विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ बोल के चले गए। जब ये बात सुना भक्त ने, तो भक्त ने अपनी बेटी से पूछा क्या तूने जगन्नाथ से कुछ कहा था? तब उनकी बेटी ने बताया कि हाँ, आप तो हमेशा बोलते हो कि आपने मुझे प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो मैंने कल जाके उनसे वही बोला कि मेरे माता पिता क्यों टेंशन ले रहे हैं जब मेरे पिताजी आप ही हैं। तब उस भक्त को और उनकी पत्नी को सब समझ में आ गया और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वो 20,000 रुपए जाके दूल्हे वाले के पिताजी को दे दिया और शादी संपूर्ण हुई। खुशी खुशी राजी राजी सब अपने घर गए। और फिर वो पति पत्नी जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो उन लोगों ने भी वैरागी भक्त बनने का निर्णय लिया और आजीवन वो पुरी में जाके भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनकी सेवा याचना करते रहे। तो देखा, जब भगवान को आप पूर्ण समर्पण करेंगे तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपके लिए अवश्य प्रकट हो। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, राधे राधे।